नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है और आज के दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। इनकी आराधना से शरीर के सभी रोग दुख दूर हो जाते हैं। वैसे भी इन दिनों तो मैं अपने शहर यानी कि कोलकाता को बहुत मिस करने लगता हूँ। बिल्कुल अमित, मिस करना तो बनता भी है। बंगाल में तो दुर्गा पूजा पंडाल की अगर बात की जाए तो अलग ही तस्वीर दिमाग में जहन में आती है। अमित, धीरे धीरे माता को चढ़ने वाले जो रंग बिरंगे फूल हैं, फल हैं, उनकी भी चर्चा बढ़ने लगती है। और क्योंकि फूलों और फलों का मैंने जिक्र किया तो फलों का तो महत्व भी सेहत के लिहाज से जुड़ा हुआ है। पूजा, अब देखिए, नवरात्रि में ज्यादातर लोग उपवास करते हैं, 9 दिन फलाहार करते हैं, लेकिन इसके बाद भी चेहरे पर उनके खुशी रहती है। नो डाउट इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, लेकिन खुश रहने का जो फलाहार कनेक्शन है वो भी आप समझिए। फल जो है वो सबसे पहले हार्मोन के लेवल को बैलेंस करता है शरीर के अंदर। इससे क्या होता है कि आपका मूड अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि आपके शरीर के अंदर पॉजिटिविटी या फिर कह सकते हैं कि पॉजिटिव तत्वों को बढ़ा देता है। बहुत सारे फाइबर भी होते हैं। क्यों पूजा? बिल्कुल अमित, ज्योत्सना सही कह रहे हैं आप। तभी स्वामी जी डाइट में अलग अलग रंगों के सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स शामिल करने को कहते हैं, क्योंकि फल खाने से तनाव में कमी आती है, ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देता है और सबसे बड़ी बात, बॉडी डिटॉक्स होती है। डिटॉक्स इसलिए क्योंकि फ्रूट्स में फाइबर होता है, फाइबर डाइजेशन के लिए अच्छा होता है और फल खाने से एक्स्ट्रा फैट भी जमा नहीं होता। बिल्कुल ज्योत्सना, और मालूम है कि शरीर की जो सफाई होने से सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? सबसे ज्यादा खुश किडनी होती है हमें। बिल्कुल सही, क्योंकि किडनी पर जो एक्स्ट्रा लोड है वो नहीं पड़ता। अब किडनी में जो मौजूद फिल्टरिंग यूनिट है, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं, उन्हें खून की सफाई में दिक्कत नहीं होती है, थोड़ी मदद मिल जाती है। और वैसे भी किडनी के प्रॉब्लम का पता तो लेट से चलता है ना। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी हमें ज्योत्सना, अगर थकान महसूस हो, सांस लेने में तकलीफ हो, शरीर में सूजन आ जाए तो जरूरी किडनी फंक्शन टेस्ट करवा लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसलिए बीच बीच में व्रत उपवास रखने की भी सलाह दी जाती है, फ्रूटेरियन डाइट अपनाने की भी बात कही जाती है। तो चलिए, नवरात्र के इस मौके पर मोटापे और शुगर के बाद आज बीपी को बैलेंस करने की भी स्वामी जी से हम लगातार बातें कर रहे हैं। आज किडनी की सेहत के बारे में जानते हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। आज किडनी की सेहत को ठीक करना है। प्रणाम स्वामी जी। फलों की टोकरी आ गई और आज पूरी हेल्थ की ये टोकरी है और इस टोकरी को हम माता रानी को अर्पित कर देते हैं दीप जला करके, और फिर जो है ये सबको समर्पित करेंगे तो ये सबको भोग लग जाएगा। इधर यज्ञ भी चल रहा है और इधर योग भी चल रहा है और पीछे ओहो हो पूरा आंवला का तो ऐसा है, पूरा इसको सबसे बड़ा रसायन कहा है महर्षि चरक ने सुश्रुत, और पीछे तो ऐसा लदा पड़ा है, लगता है डालियां टूट जाएंगी। बड़े बहुत बड़े लदा पड़ा जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओहो, तो हाँ, पूरी लाइन है यहाँ से लेकर के और पीछे तक। हाँ, पहली बार देख करके मैया गदगद हो रही है। और ऐसे अनुलोम विलोम करो आप बैठे बैठे, रोज कम से कम एक ये अभ्यास ये रोज करवाते हैं, और एक ये अभ्यास, और फिर जो है वैसे तो तेजी से चलना भी अच्छा होता है किडनी के लिए। यहाँ अनुलोम विलोम, ये अभिषेक खड़े हो जाओ जरा। इसने कितने घंटे किया बेटा अनुलोम विलोम? एक साथ कितनी देर? एक साथ 8 घंटे। 8 घंटे जैसे आप लोग ड्यूटी करते हो ना, इसने अनुलोम विलोम की ड्यूटी की। इजेक्शन फ्रैक्शन कितना था? मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन ये 26% आ गया 26 से अब कितना आ गया? 64 भाई, जोरदार अभिनंदन होना चाहिए इसका। 64। और क्रिएटिनिन मेरा ये 2.13 था, 2 से ऊपर चला गया, खतरे की घंटी बज गई थी। वो कितना आ गया? अभी ये 0.4 आ गया। 0.4। और वेट कितना कम कर लिया? वेट पहले आया तब 107 किलो था, अभी 85 के लिए। लो, 107 से 85 84 5 हाँ। ऐसे घूम रहे हैं। तो लो, तो 25-26 किलो वेट कम कर लिया, किडनी ठीक कर ली, हार्ट ठीक कर लिया। और बीपी शुगर तो बता। शुगर मेरी खाली पेट ये 365 थी। लो, 365 अभी ये 71 आई वाला मामला जोरदार। थी। 3 दिन पहले चेक कराया तो 71 आई शुगर। ये है योग की महिमा। लेकिन ये जमा हुआ था पंडित जी यहीं पर। कहाँ से हो अभिषेक जी? मैं ये चूरू राजस्थान से हूँ। चूरू राजस्थान से। चलो भाई करो। तो
सूर्य नमस्कार जो ना कर पाए, अनुलोम विलोम से ही देखो पंडित जी ने अपना जीवन पूरा संवार लिया। और इसके बगल में जो बैठी अनुलोम विलोम कर रही है ना बबीता, उसका तो ऑक्सीजन छूट गया। कंचन का सफेद दाग ठीक हो गया, वो पीछे बैठी है, सीआरपीएफ में बैठी है हमारी। और इंदु ने भी अपना सोराइसिस ठीक कर लिया। कंचन ने अपना सोराइसिस और इंदु ने सफेद दाग। और कायाकल्प खा करके, खाली गिरोह की गोली खा करके। तो आज वो सारे उपाय बताएंगे। किडनी के लिए तो 5 चीजें हैं। ये गोखरू हरा, गोखरू फ्रेश, धनिया फ्रेश, नीम और पीपल के पत्ते फ्रेश। हाँ, नीम के पत्तों के अलग भी फायदे वो अंत में बताने वाले हैं। पीपल के पत्ते और कासनी, जो डांगरों को खिलाते थे ना कासनी, वो हमने आदमियों को खिलानी शुरू कर दी और उससे किडनी ठीक हो जाती है। और जई बोलते हैं ना, उसको आजकल अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ओट्स। हाँ, पहले डांगर भी नहीं खाया करते थे, आजकल आदमी खाए। भाई ओट्स बढ़िया रहा भाई, खा ले भाई तू। बस हाँ, ये जई ये किडनी के लिए बड़ी अच्छी है ऐसे। और ये सूर्य नमस्कार तो देखो रोज करना, ये तो हमारा रोज का पावर योगा है। ये तो ये तो ऐसे, ये पूरा तो ऐसे प्रवाह से कठिन योग तो कर लेना, बाकी प्राणायाम भी कर लेना। किडनी के लिए बड़ा अच्छा है, मिट्टी पट्टी भी। और ये सेक कर रहे हैं हमारे बाबा जी चंद्र जी। ये आए साउथ इंडिया से, कहाँ से? केरला से आए चंद्र जी। टूटे फूटे थे, अब ठीक हो गए। भुजंगासन 100 बार करना है। जिनको कठिन करना है वो धारा की तरह धारा प्रवाह कठिन योग कर लेना। साथ में यजन भी चल रहा है। हमारे पूज्य स्वामी जी लंबे लंबे श्वास नकुल देव जी यजन कर रहे हैं। योग, यजन, भजन, कीर्तन के साथ, सकारात्मकता के साथ एक सात्विक परिवेश में ऐसे योग करना चाहिए। तो खैर, अभी तो किडनी के नेचुरल चीजें बताई। लौकी कल्प कराते हैं, उसके साथ मैंने कहा ना, जो कि ओट्स की आटा दलिया वही खिलाते हैं। स्वामी जी, आपके सानिध्य में ये वो लोग हैं जिन्होंने योग के जरिए और जो आपने घरेलू नुस्खे और आयुर्वेदिक उपाय बताए हैं उसके जरिए अपने आप को ठीक किया है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको देखकर, आपके बताए उपायों को देखकर अपने आप को ठीक करना चाहते हैं और खासकर किडनी से पीड़ित हैं। अब क्योंकि किडनी की बात हो रही है तो किडनी रोग देश में मौत की 7वीं सबसे बड़ी वजह है। आखिर इतनी तादाद में लोगों को किडनी की दिक्कत क्यों हो रही है? उनकी किडनी खराब क्यों हो रही है? इसकी वजह क्या है? इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? वार्म अप सेशन के साथ साथ ये भी बताइए। तो देखो, एक तो भुजंगासन, ये किडनी के लिए, लीवर के लिए, फेफड़े के लिए, हार्ट के लिए, इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। अब तो 100 बार तक पूरे हिंदुस्तान को पहुंचा देना है। आज मैं एक फतवा जारी कर देता हूँ यहाँ से इंडिया टीवी के जरिए। मुल्लाओं ने और तमाम तरह के हमारे मस्जिदों से फतवे बहुत जारी हुए। अब उसमें तो बहुत तरह के विवाद रहते हैं, लेकिन इसमें कोई विवाद नहीं है। योग करो, प्रकृति से जुड़ो, संस्कृति से जुड़ो, जड़ों से जुड़ो और अपने आप को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाओ। 10 बार से शुरू करके 100 बार तक आप भी पहुंच गए होंगे। अभी तो ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, अमित जी भी पूरे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे 100 बार तक ऐसे पहुंचना है। फिर जो थोड़े और मजबूत है ना, उनको तो और ज़्यादा पहुंचा देते हैं। तो किडनी की प्रॉब्लम के 5 बड़े कारण हैं। एक तो बीपी शुगर। बीपी शुगर से किडनियाँ खराब हो रही है लोगों की। ज़्यादा नमक और ज़्यादा मीठा खा करके, और जितना एक शब्द में बोलूँ तो पूरा जंक फूड खा खा करके। ये जवान बैठे हैं, बोले बाबा जी पहले बस सोचता थे तो बूढ़ों के लिए, अब पता लगा यहाँ तो आकर के जब बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। एक रोज का 1 किलो वजन कम कर रहा है, बीपी शुगर ठीक कर लिया है। क्या नाम बेटा? आशीष। और उसके पीछे योगेश, आशीष नागर, आशीष गुप्ता, योगेश नागर, दोनों प्रसन्न चित्त है। कितना वजन कम कर लिया बेटा?
बाबा जी 7 दिन में 7 किलो वजन कम हो गया। और क्या था? और डायबिटीज थी, जो फास्टिंग 180 आ रही थी, अब 85 88 ऐसे आ रही है अब। और वो पीछे भाई तो रोज दौड़ लगाता था, दंड बैठक करता था और पनीर टिक्का खा के सो रात जाता को ना था। शाम को मैं पनीर टिक्का खा लेता था। बट यहाँ पे आके पता चला कि अच्छा खाना खाना चाहिए, जो आप देते हैं पौष्टिक भी होता है। एनर्जी बॉडी में इतनी आ गई है जैसे 16 साल के बंदे में होती है ना। क्या बात। और वजन वो वाला कितना ही। कम कर लिया बेटा? वजन मेरा 6 किलो कम हो क्या गया जी। बात है, हाँ? ये लो, ये है महिमा। तो अब आगे से एक तो देखो ये मंडूक आसन करो, चलो सब। ये नमक, मीठा और तमाम अनहेल्दी फूड, जंक फूड, फ्री बीपी, शुगर, स्ट्रेस, ये भी किडनी को गड़बड़ करता है। पानी कम पीते हैं और खाने में गेहूं चावल के पीछे ऐसे दुश्मन बन के पड़े हुए। अरे भाई थोड़ा जौ का आटा खा ले, जौ का दलिया खा ले, ओट्स खा ले, वो ना खा करके। और हम ये जो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। फिर और भी कारण है, किडनी की एक्सरसाइज नहीं करते, लीवर भी गड़बड़ हो रहा है लोगों की, किडनी भी गड़बड़ हो रही है। लीवर, किडनी आदि ट्रांसप्लांट का 1-1 करोड़ का खर्चा है। हमने लोगों के करोड़ों रुपए बचा दिए। ये मंडूक आसन करो कपालभाति के साथ। किडनी के एक्सरसाइज नहीं करते। फिर ये जेनेटिकली भी बहुतों की किडनी कमज़ोर होती है। जेनेटिकली बहुतों की किडनी में सिस्ट होता है, पॉलीसिस्टिक किडनी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ये सिस्ट। फिर किडनी की प्रॉब्लम का एक बड़ा कारण है सिंथेटिक दवाइयाँ जो खाते हैं एलोपैथी की। लोग तो झूठा आरोप लगाते थे आयुर्वेद पर, लेकिन सच्चाई यह है कि जो सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाउडर्स आदि खाते हैं, उनका मैंने तो देखा कितनों का बीपी 200 250 होकर के दिमाग की नस फट गई, आंखों में खून उतर आया। तो ये ज़्यादा प्रोटीन पाउडर जवान लोग खा रहे हैं ना, ये भी किडनी के लिए खतरा है। सावधान हो जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। और पानी पूरा पिया करो, रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में 1 बार। ये पेठे का या लौकी का, ये देखो ये लौकी। और ये, हाँ ये तो भूल ही गया मैं, ये जो है ना, ये मूली जो अब सर्दी में जो मूली खाएगा उसका लीवर, उसका पेट और कभी स्टोन नहीं बनेगा। हम तो इसका पूरा का इसके मूल भी और इसके पत्ते भी, सब मूली का मूल जी स्वामी जी, और इसके पत्ते, इसका सबका जूस भी बना के पिला देते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो मूली का सेवन करना चाहिए, सलाद में अभी मूली खाओ। हाँ, और ये अनानास तो ये पीले वाला ना बड़ा मीठा होता है जी। तो फैट कटर का भी काम करता है, एनर्जी भी पूरी देता है, शरीर का शुद्धिकरण करता है। फ्रूट्स खाओ ना, धनिया की चटनी खाओ। अब स्वामी जी हम बता ही रहे थे शुरुआत में, क्योंकि आप जो फल के बारे में बता रहे हैं, फलों के जरिए अगर फलों का सेवन करते हैं तो उससे स्वामी जी किडनी को बड़ी मदद मिलती है अपने काम में। तो कहीं ना कहीं उसकी एक होता है ना कि उसकी एक सेना के तौर पे काम करती है। ठीक है, मेरे साथ एक सेना आ गई जो मुझे मदद कर रही है और किडनी हेल्दी हो जाता है। लेकिन स्वामी जी किडनी की जो बीमारी है वो डायबिटीज रोगों के लिए और जो इससे ग्रस्त हैं रोगी उनके लिए दोगुनी परेशानी लेकर आता है। तो कैंसर और HIV के मुकाबले 20 गुना ज्यादा है। इसमें भी अहम बात यह है कि किडनी की जो परेशानी है पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा होती है। स्वामी जी इसकी क्या वजह है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को ये बीमारी होती है, और महिलाओं को कौन कौन सी सावधानी बरतने की जरूरत है, साथ ही किडनी को हेल्दी रखने के और भी क्या उपाय हैं? ज्यादा तीखा, ज्यादा खट्टा, चटपटा बहुत खाती है जी। मैं ये तो नहीं कहता कि खटपट करती है ज्यादा, लेकिन चटपटा उनको ज्यादा पसंद है। आजकल तो स्वामी जी मुझे लगता है पुरुष भी बहुत ज्यादा चटपटे खाने लगे हैं। लेडीज बहुत चटपटा खाती है। अरे तुमने खा रही हाँ, ये तो ऐसे लग रही है जैसे बेलन लेकर के धरी आ जाएगी। तो माताओं बहनों को चटपटा नहीं खाना, तीखा नहीं खाना। ज्यादातर लेडीज को चटपटा तीखा पसंद होता है, और पानी कम पीती हैं लेडीज, और किडनी के एक्सरसाइज कम करती है। फिर देखो ये किडनी की बस्ती भी हमको करानी पड़ती है, और वाटर थेरेपी बड़ी अच्छी होती है। मर्ड बाथ बोलते हैं ना, वो भी अच्छा होता है। मिट्टी पट्टी भी अच्छी होती है, और ये कटी स्नान, कटी बाथ, ये भी बड़ा अच्छा है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है कटी स्नान ये। और शुगर के लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन।
बैठ करके वक्रासन और लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, इतना ही कर लेना। तो जैसे आप सुन रहे थे, आशीष से लेकर के सभी का, यहाँ तो शुगर तो सब नॉर्मल करके बैठे। ये बबीता ने तो इसका तो ऑक्सीजन हट रहा है, और बजरंग जी का बीपी शुगर सब ठीक हो गया। बीपी शुगर दो ही बड़े कारण हैं किडनी को खराब करने में, हैं जी। 7 किलो वजन कम हो गया, मौज आ गई बजरंग। हाँ, तो ये तो अपनी पत्नी को के लिए आया था, ये तो फ्री में ही ठीक हो रहा है। ये है महिमा योग की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी आप। इंद्रासन, वक्रासन, ये जिससे जितना बन पाए। और बीपी शुगर आज के बाद किसी को नहीं रहेगा, उससे किडनी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और आज के बाद सब हेल्दी खाना खाएंगे, अनहेल्दी चीज़ों को छोड़ना है, ये भी बहिष्कार करना है। कुछ चीज़ों को घर से खदेड़ दो, हटा दो, पूरा रास्ता बंद। नो एंट्री फॉर वाइट शुगर, नो एंट्री फॉर वाइट सॉल्ट, नो एंट्री फॉर जंक फूड, नो एंट्री फॉर सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक मेडिकेशंस। चारों तरफ जिंदगी में ये जहर सा घुल गया है। हवाएं भी प्रदूषित हैं, उनका भी असर हो रहा है। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, एक एक आसन ऐसे धूप में करना। धूप अभी अच्छी लग रही है, अभी अभी की धूप और अच्छी लगे, और जैसे जैसे अक्टूबर के बाद अब नवंबर आएगा धूप अच्छी लगेगी। और रोज़ 100 बार भुजंगासन करना है, 25 बार सूर्य नमस्कार करना है। सेहत भी बनाने के लिए सबसे अच्छा महीना है अक्टूबर नवंबर का। अच्छा खाओ, और उसमें भी मैंने तो कहा जो तगड़े तगड़े है भाई, इस नवरात्र से शुरू करो। और अब शारदीय नवरात्र से जो मार्च वाले जो नवरात्र आते ना, वहाँ तक चैत्र आषाढ़ में, उसमें नव वर्ष पर, ये दिवाली वाला नव वर्ष, कुछ दिवाली का भी नया वर्ष मनाते हैं, और वो चैत्र नव वर्ष वाले नवरात्र तक लोकी कल्प करो। अरे साहब, नया जीवन मिल जाएगा। एक जन्म माँ की कोख से, दूसरा जन्म योग आयुर्वेद से, सब द्विजात्व को पालेंगे। ये किडनी के लिए बड़ा अच्छा पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, इसलिए बता रहा हूँ ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। और ये सेहत पर, किडनी के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए पूरा जम करके करे पूरा से, और रिलैक्स हो जाए। बीपी वाले भी रिलैक्स हो जाएंगे। मरकटासन बहुत अच्छा। जी कुछ पूछ रहे थे मीनाक्षी ज्योत्सना जी के मन में बहुत से प्रश्न हैं, और वो इनके मन में नहीं, वो आप सबके प्रश्नों को प्रस्तुत करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी आपने। और जैसे आपने बोला ना, शुगर, मैदा, रिफाइंड और जितनी भी ख़राब चीज़ें हैं हमारी सेहत के लिए, अगर उसकी नो एंट्री होगी तो बीमारियों की भी नो एंट्री हो जाएगी। अभी अभी स्वामी जी कार्यक्रम की शुरुआत भी आपने एक फल के टोकरे के साथ की थी, और वो टोकरा आपके पास ही है, मैं देख रही हूँ आपके बगल में ही रखा हुआ है। स्वामी जी, व्रत उपवास में फल खाए जाते हैं, लेकिन रोज़ की डाइट में फ्रूट्स को अगर शामिल कर लिया जाए तो किस किस तरह के और कौन कौन से बदलाव हमें देखने को मिलेंगे? और फलों को लेकर बड़ा मिथ भी है, सुबह दोपहर खाने चाहिए, शाम को नहीं खाने चाहिए, तो ये कंफ्यूजन भी दूर करिए। सुबह सुबह खाओ अनार और सेव, बस 2 ही पर्याप्त है। बहुत सुबह सुबह पूरा कोठा भर लेते, वो गड़बड़ है। तो मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ पिछले 25-30 साल से, और ऐसा पेट इतना ज़बरदस्त अच्छा है। अब देखो, हमने तो अपना वेट अब जो है 64 पर ही लाके टेक दिया है। 63 हो गया था तो लोगों ने टोकना शुरू कर दिया, तो मैंने फिर जो है थोड़ा खा पी करके बराबर कर लिया, अब 64 पर ले आए हैं। ऐसे 64-65 पर अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, रोज़ सुबह सुबह अनार खाओ और सेव खाओ, ये सब के लिए बता रहा हूँ। और फिर दोपहर को खाने के पहले अनार, पपीता, सेव, मैं करीब करीब 80% अपना पेट जो है, अपनी भूख की निवृत्ति या अपने शरीर की पुष्टि में 80% फलों से ही करता हूँ। और मैंने तो करीब 20 साल तक लगातार फलाहारी किया है, तो मुझे तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है फ्रूट्स के बारे में। तो लोग जो झूठ फैलाते हैं शाम को फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, तो भाई मैं अपना भी अनुभव बताता हूँ। और जो है
कितने और भी लोगों का, हमारे गिरीश आहूजा जी 50 सालों से शाम को फल खा रहे, एकदम फिट है। उनके किसी भाई को बीपी, किसी को शुगर, किसी को घुटनों में दर्द, और वो एकदम टनाटन चल रहे हैं। अभी 75 के लगभग हो गए, हाँ नहीं 75 से भी ऊपर ही पहुंच गए होंगे। तो ये तो क्या करना, फ्रूट्स जो है ना ये पहले खाने चाहिए, अनार, पपीता, सेब थोड़ा थोड़ा। और जिनको कब्ज रहता है ना, लौकी और ये सब के साथ ना आजकल एक ड्रैगन फ्रूट आता है, उसमें भी हमने तो यहाँ, मैं तो चाहूँगा भारत में खेती होनी चाहिए। पहले तो यह वहाँ से आता था, चाइना से, विदेशों से आता था। और ये लाल वाला ना बड़ा स्वीट होता है। तो अभी हम भाई देखो व्यावसायिक खेती तो नहीं कर रहे हैं बिजनेस के लिए, लेकिन यहाँ जिन रोगियों को ज़रूरत होती है, कब्ज रहता है ना, उनको ड्रैगन फ्रूट देते हैं। पेट इतना बढ़िया साफ होता है, ओहो हो, खून भी उससे बहुत बढ़ जाता है। और खाते खाते होठों पर भी लिपस्टिक जैसी लग जाती है। बड़ा वो जो सफ़ेद सफ़ेद होता है ना, उसमें तो इतना मज़ा है नहीं, वो तो ऐसे ही बावड़ा बावड़ा सा, खाया ना खाया बराबर है, पिलपिला सा लगता है। तो ड्रैगन फ्रूट और जितने भी सलाद, ये सब पहले खा लो, पपीता, सेव, भग्गू गोसा, ऐसे। तो ये सुबह सुबह खाली पेट ऐसे ही धो करके इसको खा लो, और सेव खा लो। ये रोज़ का मैं खुद ऐसे ही करता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको। पहले फ्रूट्स, फिर वेजिटेबल्स, और अब तो खैर उपवास चल रहा है। कभी कभी तो मैं केवल नारियल पानी पर उपवास करता हूँ 3-3 दिन तक लगातार, सप्ताह में एक बार कर लो, ये ना अच्छा रहेगा। फिर दोपहर को इसके बाद जो भी आपको दाल रोटी खाना है खा लो। मिष्टान्न जो है 50-100 ग्राम से ज़्यादा मत खाना कोई भी। लोग आधा किलो चूरमा रगड़ जाते हैं, 5-5, 10-10 लड्डू जलेबी, ऊपर से गोलगप्पा, और ऐसे खुद गोलगप्पे हो जाते। छोले भटूरे खा के खुद भटूरे जैसे हो रहे। तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। फिर भी खाना है तो एक बार थोड़ा अनाज खा लो। शाम को फलाहारी करना चाहिए, और फिर भी किसी को खाना है तो 7 बजे तक खा लो, अधिकतम 8 बजे तक। 8 बजे के बाद मुंह का ताला बंद। इस जीव को बोले ज़्यादा लपर लपर करेगी, चारों तरफ बत्ती सी रगड़ी जाएगी। आज मैं बोल रहा था, एक जीव ने करोड़ों जीवों को सता रखा है। कंचन सी चुपचाप नहीं बैठती, लपर लपर करती रहती है। तो शाम को 7-8 बजे से पहले खा लेना, चबा चबा करके खाना। तो ऐसा जब करेंगे ना, तो फिर किडनी की प्रॉब्लम, बीपी शुगर की प्रॉब्लम, मोटापा की प्रॉब्लम, चलो 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 करो करो, घुमाओ घुमाओ। अब स्वामी जी जीभ लपल लपल करती ज़्यादा रहेगी, ही पतली हो गई है। खाना थोड़ा पीना अश्वगंधा होता रहेगा। शतावर खा लेना कंचन। और लेकिन स्वामी जी कितनी हो गई? 79, 77 की हो गई है। वाह। 100 साल तक ऐसे ही रहेगी। योग करेंगी तो ऐसी क्या रहेंगी। बात है। ओ 75 से 50 कर लिया, और मत घटाना। अब स्वामी जी आप बात कर रहे थे जीभ की, अब जीभ भी बेचारी क्या करे, ऐसा कनेक्शन दे रखा है उसने खाने के साथ, दूर से स्वामी जी ना वाईफाई की तरह पकड़ लेती हैं स्वाद को और खींच लेती है अपने आप को। तो अब उसके चक्कर में स्वामी जी मोटापा भी बढ़ता जाता है। लेकिन स्वामी जी ये मोटापे का किडनी की सेहत से क्या लेना देना है, जरा ये भी समझाइए। और मोटापे के जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे किडनी को कैसे हम बचाएं और कंट्रोल करें अपने वजन को, ताकि किडनी के ऊपर ज्यादा असर ना पड़े। देखो, एक तो मोटापा के लिए अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बैठ करके ये स्थित कोणासन कितनी बार करना है? 100 बार। कितनी बार? 100 बार से लेके 1000 बार तक पहुंचा देते हैं हम। हाँ, आशीष अब तो ऐसा मस्त हो गया है, बोले बाबा जी ये तो सोचा ही नहीं था रोज का 1 किलो जाएगा। ऐसे ही है, 100 बार से लेके 1000 बार तक स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये 5 आसन। और फिर जिनको पूरी बॉडी को शेप में लाना है तो भुजंगासन, शलभासन भी कर लो, और थोड़ा सूर्य नमस्कार भी कर लो। हो सके तो योगेश की तरह दौड़ भी लगा लो। क्या बात है। और गोधन अर्क, वेट गो, मेदो हरवटी, अश्वगंधा के पत्ते खा लो। अश्वगंधा के पत्ते वेट घटाने के लिए, शीशम के पत्ते पित्त हटाने के लिए, फिर ये बेल के पत्ते भी पित्त के लिए, ये पीपल के पत्ते भी पित्त के लिए। पित्त बढ़ने से किडनी की बीमारी होती है।
ये पत्थर चटाई इधर सामने रखा है, ये भी किडनी को बड़ा अच्छा कर देता है। एक बार सप्ताह में खा लो, पूरी किडनी की सफाई। पेट की सफाई के लिए तो चूर्ण खाते रहते हैं, लग्जेटिव से लेते रहते हैं। किडनी की सफाई कैसे करें? गोखरू का पानी पियो, जौ का आटा, जौ का दलिया खाओ सप्ताह में एक दिन, पत्थर चटा खाओ, कुल्थ की दाल खाओ। हाँ, इससे किडनी की सफाई। और अर्जुन की छाल दालचीनी से हार्ट की सफाई, और मेधा क्वाथ से दिमाग की सफाई, और नाक में अणु तेल और बादाम का रोगन डालो, और ज्योतिष मट्टी डाल दो तो अंदर तक पूरा खखाटा ठा देता है। और पसीने से तो देखो, अभी पसीना बह रहा है, इससे तो पूरे शरीर की सफाई। लोग अंदर पूरा कूड़ा कचरा लेकर के घूमते रहते हैं, और कूड़ा कचरा क्या बन जाता है? खतरा। और ये सारा खतरा अब टलेगा। और ये देखो, ये उल्टे लेट करके भुजंगासन, शलभासन, ये भी वेट के लिए जबरदस्त है। 100 बार। कितनी बार करना है? 100 बार ऐसे, 1 2 3 4 5 ऊपर ऐसे पूरा 10 बार से शुरू करके 100 बार तक पहुंचना है। भुजंगासन में भी और शलभासन में भी ऐसे। और खाने में फिर थोड़ा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अंकुरित ये खाएं, तीखा, तला। मैं 3 माफियाओं के बारे में रोज सजग करता हूँ। फूड माफिया, जंक फूड माफिया, और ये दवा माफिया, मेडिकल माफिया, और फिर भोगवाद को फैलाने वाले, उनका पूरा एक गठजोड़ है। उसमें एंटरटेनमेंट माफिया भी हैं, कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल माफिया भी हैं। सब मिलकर के पूरी दुनिया में तबाही मचाए हुए हैं, लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। जन्नत बनाना है तो थोड़ा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। अच्छा देखो, मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं सबके लिए योग करता हूँ। लो, कोई बीमारी नहीं, मोटा नहीं, फिर भी मोटापे वाले अभ्यास करता हूँ। अब ये मेरे से रोज कहते, स्वामी जी मोटे वाले बताओ। मुझे फिर जाकर के घी पीना पड़ता है, तब जाकर के अपना वेट बैलेंस करता हूँ, नहीं तो अभी तक तो पूरा कंकाल निकल जाता बाबा जी का। तो लोग कहते हैं वेट कब नहीं होता। मैंने कहा आजा बेटे, लग जा साथ में, देख तेरा पड़ोसियों का, तेरे कुटुंब का, तेरा पूरे खानदान का वेट तेरे पड़ोसियों तक का ना कम हो जाए। तो जो बता रहा हूँ उसको कर ले, करना पड़ेगा। ये योग करने के लिए है, नवरात्र करने के लिए है, योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म करने के लिए, सब कुछ जीने के लिए है। ये राम, कृष्ण, हनुमान, शिव तत्व, दुर्गा, भवानी, भगवती की आराधना करते हैं, ये सब जीने के तत्व है। करो, योग को करो और योग को जीवो। जीवो जी, जीना है। गीता को जियो, धर्म को जियो, स्वामी जी, यही धारण करने योग्य धर्म है और जिससे बचना हुआ धर्म है। और यही अनुशासन, आपका वाला अनुशासन, 10% भी लोगों ने इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया तो बीमारियों से तो बहुत दूर और जीवन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। स्वामी जी, क्योंकि लगातार हम किडनी के रोगों की बात कर रहे हैं, तो तेजी से बढ़ते किडनी के रोगों के पीछे एक और बड़ी वजह है, और वो है हाई ब्लड प्रेशर। डायबिटीज भी है। इन गंभीर बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए भी योगाभ्यास का एक सेशन करवा दीजिए। तो पवन मुक्तासन लेट करके, और मरकटासन अभी मैंने बताया था, ऐसे पैर मोड़ के और पैर सीधा करके, ये पवन मुक्तासन, मरकटासन लेट के 2 ही कर ले। लोग ज्यादा नहीं कर पाते, मैं कहता हूँ 2 ही प्राणायाम कर लो, 2 ही आसन कर लो। 2 जड़ी बूटी, मुक्तावटी बीपी ग्रीट, बीपी के लिए लौकी या पेठे के जूस के साथ, और मधुनाशिनी मधुग्रीट, और हाँ खीरा, करेला, टमाटर का जूस तो बताते ही उसमें। डायबिटीज के पेशेंट, नॉन डायबिटीज, कल अजय आया, बोली जी 2 साल हो गए, इंसुलिन बंद हो गया। लो, शुगर तो कंट्रोल हो रहा है, इंसुलिन बंद। पूरी दुनिया में इंडिया टीवी वो कार्यक्रम देता है जिससे लोगों का इंसुलिन बंद होता है, जिससे डायलिसिस बंद होता है, लीवर किडनी की डिजीज रिवर्स होती है, फैटी लीवर, लिवर अल्सर, हेपेटाइटिस, लिवर कैंसर, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ हो, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, प्रोटीन, हाँ ये प्रोटीन लीकेज ये भी बढ़ा है। गिलोय, गोखरू, आंवला,
गिलोय, गोखरू, आंवला और उसी में ये और मिला दो, गिलोय, गोखरू, आंवला के अंदर शीशम, पीपल, पीपल, नीम, नीम उधर रखा है, नीम, पीपल, गोखरू, कासनी और ये काढ़ा दो और रीनोग्रेट दो, प्रोटीन लीकेज भी खत्म। और पॉलीसिस्टिक किडनी है, कपालभाति, सिस्टोग्रिटी, अवृद्धबाधिका भी साथ में दे दें। मंडूकासन, शुगर भी ठीक। ये ड्रैगन फ्रूट, अब ये बच्चे ले आए, बस ये तगड़ा तगड़ा हो जाता है, ये बड़ा अच्छा होता है ये। और हाँ, ये कब्ज के लिए परम औषधि है, खून भी इससे बढ़ता है और भूख बहुत अच्छी लगती है, पेट बढ़िया साफ हो जाता है, किडनी की भी सफाई हो जाती है। ये तगड़े तगड़े ले आए, बच्चे मत तोड़ा करो भाई। हाँ, तगड़े तगड़े ये। अब एक खा लो ना, जिसको भी कब्ज रहता हो। ये मैया उधर ही हाथ ही किए हुए है। हाँ? हाँ, ये आई है मैया बहुत दूर से, कंचन अमेरिका से, गुजरात से। पहले हम गुजरात से अमेरिका पहुंच गए। मंडूकासन बड़ा जबरदस्त। अरे हाँ, वो तो छूट ही गया। एक तो ये तो किडनी के लिए देखो, हथेली के बीच में, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ये किडनी के लिए। और ये है, हाँ ये लाल वाला ड्रैगन है। और ये है शुगर के लिए, ये आँख के लिए, ये कान के लिए, ये थायराइड के लिए। एक भाई तो आज आया था 200 थायराइड की दवाई 200 mg ले रहा था, छूट गई 200 mg थायराइड। कपालभाति, उज्जाई, ऐसे सिंहासन, चलो शेरों की तरह धाड़ो। यहाँ तो शेरनियां भी बड़ी मजबूत है। और धारा की तरह धारा प्रवाह। ये तो स्वामी जी हनुमान दहाड़ते आसन दहाड़ते में ना पहुंच प्यास गए, आ बजरंगबली जाएगी बन गए। और प्यास लग जाएगी, इतने हम ही दहाड़ेंगे। राम है, कृष्ण है, हनुमान है, शिव है, भगवान भगवती के ही प्रतिरूप मूर्ति विग्रह है। अब स्वामी जी कुछ लोगों को तो जो पानी है ना, कम पीने की आदत हो जाती है। अब इससे किडनी में स्टोन की दिक्कत शुरू हो जाती है। अब किडनी स्टोन डिसॉल्व करने का नेचुरल तरीका स्वामी जी कोई है? अगर है तो क्या है स्वामी जी? स्वामी जी, मैं तो बहुत से ऐसे लोगों को भी एकदम जानती हूँ जो 100% वाटर अलार्म साहब। लगाते पहले हैं तो हम फोन देते पर। थे अस्मरहेर जी रस, अस्मरहेर क्वाथ जी। ओहो, हाँ कि पानी पीना है, ये आपने अच्छा बताया। कुछ लोग सच में पानी कम पीते हैं, लेडीज तो और जेंट्स भी। अरे कौन बार बार शुशु जाएगा, अरे भाई चले जाना। कम से कम सर्दी में भी 2-2.5 लीटर, और जो बहुत पसीना बहाते हमारी तरह से उनको 3 लीटर। ऐसे देखा कैसे पसीना टपाटप चल रहा है। पानी पूरा पियो और पानी पिलाओ सब बीमारियों को। और फिर ये पत्थर चटा खाओ। ये पत्थर चटा पत्थरी को चट कर जाता है, इसके लिए इसका नाम ही है पत्थर चटा। हाँ, इसको ऐसे खट्टा खट्टा बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, 3-3 पत्थर, इससे गॉल स्टोन भी डिजोल्व हो जाते हैं 3 महीने के अंदर। 1 सप्ताह में किडनी की स्टोन गायब। लीथोम, अस्मरहेर रस, अस्मरहेर क्वाथ, कुलथ, ये तो पूरे पहाड़ में क्या बोलते हैं कुलथ को पहाड़ में? ज्योत्सना जी, पहाड़ की बेटी है हमारी ज्योत्सना जी। स्वामी जी कैथ, कैथ। हाँ? हाँ, ये हमारे पहाड़ी इधर भी खड़े हैं, इन्होंने यहीं से बोल दिया कैथ, कैथ, कैथ। गौहद भी बोलते हैं कुछ जगहों पे स्वामी जी। कुलथ की दाल, हाँ, वो बहुत अच्छी होती है। सप्ताह में 1 बार खा लो। और गर्मियों में, सर्दियों में खाओ, सर्दी नहीं लगती, सर्दी नहीं लगेगी, इतनी गर्म होती है। और भिगो दिया करो, भिगो करके रात को भिगो के सुबह, या सुबह भिगो के रात को, फिर उसको पकाओ अच्छे से। थोड़ा हींग, हींग जो है ना, वो तो हींग और कुलथ से हमने घोटा तो उससे तो डायमंड तक पाउडर हो जाता है। लो, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा हींग,
कुलथ में डाला और उससे डायमंड को रगड़ा तो डायमंड का पाउडर बन गया। हमने डायमंड की भस्म यहीं से शुरू की थी, नहीं तो आयुर्वेद में हमने पढ़ा मेंढक फ्रॉक, मेंढक लो उसका मूत्र और उसमें घोटो हीरा को, तब उसका पाउडर बनेगा। पहले तो मेंढक मिलना मुश्किल, और मेंढक मिल गया तो मूतेगा नहीं मूतेगा उसके ऊपर, और फिर इतना लाए कहाँ से, तो हमने कहा भाई ये तो हीरे की भस्म नहीं बनेगी, तो हमने कुलथोड़ा का जो है वो काढ़ा डाला और टनाटन भस्म बन गई। अभी तक कई क्विंटलों, क्या शायद 1 टन से भी ज्यादा भस्म बना चुके होंगे, और सेहत भी फिर टनाटन रहेगी। स्वामी जी योगाभ्यास के बाद जाता है तो पत्थर की तो बात छोड़ो जी। स्वामी जी योगाभ्यास के बाद प्राणायाम की जिम्मेदारी स्टूडियो में मैं, अमित और पूजा संभालते हैं, और साथ ही हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब बारी है बीमारी को कंट्रोल करने वाले उन रामबाण उपाय की जिसका असर तुरंत मरीज की सेहत पर दिखाई देने लगता है, यानी कि रामदेव के रामबाण। स्वामी जी तो आज क्या है खास आपके तरकश में रामबाण? तिल का तेल खाओ, सरसों का तेल खाओ, ये जो रिफाइंड ऑयल है छोड़ो, और हमने एक केश कांति में भी नीम के और ये कढ़ी पत्ता ना दोनों ही बड़े अच्छे होते हैं। तो ऐसे हमने तिल का तेल डाला कढ़ाई में और फिर इसके अंदर ये पत्ते ये पका देना। आहा जोरदार है। ओ और ये पत्ते ना नीम के पत्ते और इसके अंदर ये जो कढ़ी पत्ता है ना, ये कढ़ी पत्ता भी देखो ये रखा है दोनों हमने, ये दोनों ही डाल देते हैं, नीम के पत्ते और कढ़ी पत्ते डाल दिए और इसको पका लिया धीरे धीरे। इसको पका लेंगे और बाद में ये तेल लगाएंगे तो डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाएगा, बालों का झड़ना भी ठीक हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे आंच पर पकाना है इसको। ये बड़ा ज़बरदस्त है। और जो है तिल का तेल खाओ, सरसों का तेल खाओ और इसी को सिर में भी लगाओ। और जो मैं बता रहा था ना, देखो ये, आहा चाकों के इंतज़ार किसने किए, ये लाल लाल जो है ना ये खाओ, ये ऐसे। और मैं कह रहा था ना ये तो मलाई की तरह है स्वामी जी एकदम। मीठा हो रहा है स्वामी जी? वाह स्वाद आ गया। अरे जोरदार। चलिए स्वामी जी आपने स्वाद तो चख लिया, लेकिन अब जो दूसरा स्वाद चखने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं वो है योग पंचायत का। तो स्वामी जी दर्शकों की ओर से हमें कई सारे वीडियोस मिले, हम वो वीडियोस दिखा देते हैं योग पंचायत के जो आपने चैलेंज दिया था कल। तो मीना फरीदाबाद से उन्होंने भेजा है, उत्थित पद्मासन। अंजलि जबलपुर, चलो खड़े हो जाओ। छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, प्रियंका सोलापुर, ऐसे लेके रामनिवास कोटा से, लॉन में ही लगाए इन्होंने पार्क में, और तुषार सिरोही से, स्कूल में लगी है ये वाली पंचायत। और जसप्रीत बाजपुर से उन्होंने भेजा परिवार के साथ। क्या बात, और अर्पित ने भोपाल से भेजा है। स्वामी जी आज का बेस्ट वीडियो भी देख लेते बहुत हैं। अच्छा कर रहे हैं सब। सुचिस्मिता नायक पुणे से भेजा है स्वामी जी, इन्होंने तो पूरे बिल्डिंग के कॉरिडोर को ही बना दिया है। स्वामी जी जगह इनके पास कम है लेकिन जज्बे की बिल्कुल कमी नहीं है। बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, अभिनंदन। पुणे वाले तो छोटे बड़े योग में पूरे निष्णात हैं। अब कल का दे देते हैं। देखो पैर उठाओ, दायां पैर उठाओ, जंघा के पास लगाओ और ऊपर एड़ी नीचे पंजा। ये कल का वीडियो दे रहे हैं। ऐसे फिर बाएं पैर से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ो और ऐसे सामने सीधा कर दो। ये कल का चैलेंज है। ऐसे एक पैर से फिर ऐसे दूसरे पैर से, बड़ा इजी है, करो। अरे होगा भैया।
बहुत इजी है। बहुत ईजी है स्वामी जी, आपको लग रहा है, लोगों को नहीं। ये कल का चैलेंज दे दिया है। तो योग पंचायत में स्वामी जी ने कल का चैलेंज दे दिया है। आप अपने घर में योग की पंचायत लगाइए और स्वामी जी का चैलेंज एक्सेप्ट करके वीडियो बना के हम तक पहुंचाइए। स्वामी जी, अब इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम।